तो आपको बता देंगे सीधी तस्वीरें गैंगटॉक की, जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में बागडोगरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सिक्किम राज्य के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सिक्किम के गैंगटॉक की ये सीधी तस्वीरें, जहां आप देख रहे हैं कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिक्किम के सभी नागरिकों के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। वर्चुअली रूप में उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, मंच पर आसीन लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं सिक्किम विधानसभा के सदस्यगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिवादन। सिक्किम के ईश देव, कंचनजंगा और गुरु रिम्पोचे के आशीर्वचनों से अभिसिंचित इस पवित्र भूमि पर हमारे विशाल देश भारत के अत्यंत लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिक्किम वासियों की ओर से मैं वर्चुअली रूप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका इच्छा होते हुए भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्तिगत रूप में आप आ न सका, फिर भी पूरा सिक्किमवासी आपको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इसी कार्यक्रम यानी हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम
50 वर्ष होने का ऐतिहासिक कार्यक्रम ये 1 साल तक चलेंगे और 1 साल हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में एक बार अगर अक्टूबर हो या नवंबर हो, जब मौसम ठीक रहेंगे, उसी समय अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम बहुत आभार रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज के इस शुभ अवसर में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए आपको तथा समस्त सुरक्षा बलों को सिक्किम वासियों के ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आपके साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को यहां स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन की सटीक योजना और निष्पादन के ने न केवल संपूर्ण राष्ट्र को गर्व से भर दिया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर साहस, अटल संकल्प और सैन्य सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक बार पुनः मैं ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते 1 दशक में आपने यहां साबित कर दिया कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। विगत कुछ दिन पूर्व है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के जरिए यहां सूचना प्राप्त हुई कि भारत ने जापान को पिछड़े छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि के लिए मैं सिक्किम वासियों के ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से यहां उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए हम विकास, एकता और प्रगति के नया आयाम स्थापित करने के दिशा में अग्रसर है। सिक्किम केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और घाटियों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मीयता, संकल्प शक्ति और एकता ही इसकी वास्तविक पहचान है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्किम वह भूमि है जहां विविध जनजातियां, आस्थाएं और समुदाय अत्यंत सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ भी सौभाग्य है कि पिछले 5 दशकों में सिक्किम ने कभी भी सांप्रदायिक अशांति का अनुभव नहीं किया है। यहाँ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यहाँ शांतिपूर्व सह अस्तित्व केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और संरक्षित रखना हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। आपका यहाँ वर्चुअल रूप में आगमन प्रेरणा देते हैं कि हम अपने प्रदेश को सत विकास, हरित पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में और आगे तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही आदर के साथ आपको अवगत करना चाहता हूं कि 1975 साल में सिक्किम का भारत में विलय होने के पश्चात सिक्किम ने भारत के 22वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो कि सिक्किम वासियों की सर्वसम्मत इच्छा थी। उस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मत दिया ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बन सके। 1975 साल में दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद इस क्षेत्र ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई
महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन 50 वर्षों के स्वर्णिम यात्रा में सिक्किम राज्य ने शांति, समरसता और सह अस्तित्व के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो पूरे भारत में एक मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2014 से आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमें केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग और संरक्षण प्राप्त हो रहा है। चाहे कोई भी आपदा हो, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी हो, तीस्ता नदी की बाढ़ अथवा अन्य आवश्यकताएं, हर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने हमें समय पर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। आपकी मार्गदर्शन में हमारा छोटा राज्य विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है और विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। बीते वर्षों में सिक्किम लगातार आर्थिक विकास और सतत विकास के मामले में भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों राज्यों में से एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है। पिछले एक दशक से सिक्किम का औसत जीएसडीपी 13.1 की दर से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हमें यहाँ साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में सिक्किम को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस बीच हमारे मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स और वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में असाधारण प्रगति हुई है। इसके अलावा सिक्किम ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आपके ही मार्गनिर्देशन के कारण उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चय रूप से यह प्रगति भारत के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। सिक्किम ने यहाँ दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया है कि निरंतर और समावेशी प्रगति बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए भी पूरी तरह संभव है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी दूरगामी परिकल्पना विकसित भारत 2047 को हृदय से समर्थन करते हुए सिक्किम भी कदम से कदम मिलकर विकास की आमय को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ेंगे। स्वर्णिम समृद्धि और सामर्थ्य सिक्किम के थीम के अंतर्गत हम इस स्वर्ण जयंती को समावेशी विकास और स्थायी प्रगति के प्रतीक के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम की विशिष्ट ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुछ दीर्घकालीन जन आकांक्षाएं, मांगे और विकासात्मक प्रस्तावों को हम आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उन विषयों में हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जो सिक्किम राज्य के बहुमुखी विकास एवं सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ एवं संवर्धित करेंगे। हम पूरी निष्ठा से आपके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग की उपेक्षा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज संपूर्ण सिक्किम और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय आपके आशीष वचन को वर्चुअल रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर आपने सिक्किम वासियों के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन मौसम के कारण व्याख्यात रूप से उपस्थित हो नहीं पाए। लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस अवसर पर अवश्य ही आपका दर्शन होगा और आपका उपस्थिति यहाँ पर सिक्किम में होगा। एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में आपके इस स्नेह भाव के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले कड़ी में सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय 50 रुपये का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक विशेष स्मारिका जारी करने की कृपा करेंगे।
धन्यवाद सर। सिक्किम के स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा सिक्किम राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं का वर्चुअल शिलान्यास और यहां नवनिर्मित पूर्वाधारों का वर्चुअल उद्घाटन करने की कृपा करें। सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, व्यावसायिक पर्यटन और गंतव्य विवाह समारोह के आयोजन के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण स्थल है। पर्यटन मंत्रालय के EMIC दिशा निर्देशों के अनुसार यह परियोजना महत्वपूर्ण राजस्व और रोजगार उत्पन्न करेगा। भारत में खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, संस्कृति है और सिक्किम के युवाओं ने बार बार दिखाया है कि प्रतिभा पहाड़ों में भी जन्म लेती है। इन्हीं पर्वतों के बीच एक नई कल्पना आकार ले रही है, सिक्किम का एकीकृत खेल एवं सांस्कृतिक परिसर, एक ऐसा स्थान जो राज्य की गरिमा, सुंदरता और आत्मविश्वास को दर्शाएगा। तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भालेडुंगा अर्थ रूस्टर रॉक दक्षिण सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों में स्थित एक अद्भुत स्थल है जो 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से भालेडुंगा स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है। यह होगा 240 मीटर लंबा ग्लास वॉकवे जो कैंटिलीवर स्टील गर्डर और केबल सपोर्ट के साथ बनेगा, जिसमें होगा मल्टी लेयर पारदर्शी कांच, एंटी स्किड सतह और 17.28 मीटर चौड़ा व्यू जोन। 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत चीन सीमा पर बना एक ऐतिहासिक दर्रा है जो कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। यह वही स्थान है जहां 1967 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने साहसिक प्रदर्शन करते हुए चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज भी नाथुला एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और साथ ही पवित्र मानसरोवर यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। यह सिक्किम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है जहां हर वर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं और इस अत्यधिक ऊंचाई पर आरामदायक सुविधाएं प्रदान करने हेतु यहाँ एक नई मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा की नींव रखी गई है। सुविधाओं में शामिल होंगे कवर्ड वॉकवे, पर्यटक सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, मेडिकल इंफर्मरी और एक भव्य इंडो चाइना गेट। सिंगशोर ब्रिज पश्चिम सिक्किम का एक ऐतिहासिक पुल है जो 117 मीटर गहरी घाटी पर 200 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। 1994 में बना यह पुल अब एक नए रोमांचक रूप में बदलने जा रहा है। सरकार की पहल से इसे एक ग्लास ब्रिज में बदला जाएगा जहां पूरी फर्श मल्टी लेयर पारदर्शी कांच की होगी। इस ग्लास ब्रिज में होगा बंजी जंपिंग के लिए 10 मीटर का साहसिक प्लेटफॉर्म और घाटी के मनोरम दृश्य के लिए व्यूइंग डेक्स भी बनाए जाएंगे। पुल के दोनों सिरों पर पार्किंग, लैंडस्केपिंग और सुविधाएं जोड़ी जा रही है ताकि यह जगह एडवेंचर और इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन सके। सिक्किम के गैंगटॉक में प्रस्तावित कामकाजी महिला छात्रावास एक योजना के तहत बनाई गई परियोजना है। महिला सशक्तिकरण केंद्र सरकार का मुख्य एजेंडा रहा है और यह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से राज्य की कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयास में एक कदम है। यह छात्रावास कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सिक्किम की सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से गर्व से दुगालाखा पाक्योंग में आगामी जिला अस्पताल प्रस्तुत करती है। ये अस्पताल केंद्र सरकार की योजना PMJVK और स्टेट फंड्स के द्वारा वित्त पोषित है।
नामची में 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल में आपका स्वागत है। यह अत्याधुनिक अस्पताल 50,945 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में बना है। आइए मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर जीवन को मिले सर्वोत्तम स्वास्थ्य, समर्पित देखभाल और एक सुरक्षित सशक्त कल की गारंटी। दुनिया के तीसरे ऊंचे शिखर कंचनजंगा की गोद में बसी शांत और गौरवशाली भूमि। 50 साल पहले यही पूरा हुआ एक वचन। सिक्किम बना भारत के लोकतांत्रिक परिवार का अभिन्न अंग। इसी स्वर्ण यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए लाए हैं स्वर्ण जयंती मैत्रीय मंजरी। इसका हृदय अशोका पवेलियन शांति और एकता की निशानी है। यहाँ सिक्किम की परंपरा मिलती है भारत के विचारों से। ऑर्किडेरियम स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित कूल हाउस में। यहाँ 100 से अधिक दुर्लभ ऑर्किड्स, जिनमें सिक्किम का राज्य पुष्प डेंड्रोबियम नोबाइल भी है। सिक्किम की कई और स्थानीय वनस्पतियां भी यहाँ फलते हैं। यहाँ 70% नेचुरल और 30% हाइब्रिड ऑर्किड स्पीशीज खिलते हैं। यही सिम्बिडियम की जन्मभूमि है, जहां प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया ऑर्किड सिम्बिडियम नमो भी देखा जा सकता है। पेलिंग रोपवे राज्य सरकार की पहल पर शुरू की गई यह परियोजना केंद्र सरकार की पीएम देवाइन योजना की मदद से पूरी की गई है। यह रोपवे पेलिंग को जोड़ता है संगचोलिंग मठ से, जो पेलिंग के ऊपर स्थित पश्चिम सिक्किम का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह सिक्किम के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है और राज्य की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी। इसमें है 14 अत्याधुनिक केबिन, 5 टावर और फ्रांस की पोमा कंपनी की तकनीक, जो दुनिया के उच्चतम सुरक्षा मानकों पर आधारित है। हर घंटे 800 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता के साथ यह रोपवे हर यात्रा को सरल और मनोरम बनाता है। सुंदर पहाड़ी राज्य सिक्किम के राजधानी शहर गांगटॉक से लगभग 24 किलोमीटर दूर गांगटॉक सिंगताम राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सांगखोला के नजदीक स्थित अटल अमृत उद्यान भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। पशुपालन विभाग ने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षों में मामरिंग में एक अद्वितीय गौशाला की परिकल्पना को साकार किया, जो गौ रक्षण, जैविक पशुपालन और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक आभार। अब हम कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुके हैं, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को सुनने का अवसर मिल रहा है। अब मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से सिक्किम की जनता को अनुग्रहित करें। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र प्रेम सिंह तमांग जी, संसद में मेरे साथी दोरजी चिरिंग लेप्चा जी, डॉक्टर इंदिरा हांग सुब्बा जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कंचनजंगा को शीतल छाया में बसे को हमरो प्यारो सिक्किम को आमा बाबो, दाजू भाई, आनी दीदी बहनीहरू, सिक्किम राज्य को स्वर्ण जयंती को सुखद उपलक्ष्य में तपाईहरू सबैलाई मंगलमय शुभकामना।
आज का ये दिन विशेष है। ये अवसर सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था। मैं बहुत सुबह जल्दी दिल्ली से निकलकर बागडोगरा तो पहुंच गया, लेकिन मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक लिया। और इसलिए मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला है। लेकिन मैं ये दृश्य देख रहा हूं, ऐसा भव्य दृश्य मेरे सामने है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है। कितना अच्छा होता मैं भी आपके बीच होता, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही राज्य सरकार तय करेगी, मैं सिक्किम जरूर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा और इस 50 वर्ष की सफल यात्रा का मैं भी एक दर्शक बनूंगा। आज का ये दिन बीते 50 वर्षों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है। और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है, और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे हैं। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना। बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना। 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। कल्चर और हेरिटेज की समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। आज सिक्किम देश के उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये सारी उपलब्धियां सिक्किम के आप सभी साथियों के सामर्थ्य से हासिल हुई है। इन 50 वर्षों में
सिक्किम से ऐसे अनेक सितारे निकले हैं जिन्होंने भारत का आसमान रोशन किया है। यहां के हर समाज ने सिक्किम की संस्कृति और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। साथियों, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र तक तो विकास का लाभ पहुंचे और दूसरा पीछे ही छूटता चला जाए। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में भी सिक्किम की फ्यूचर जर्नी की एक झलक मिलती है। आज यहां सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहां हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की कनेक्टिविटी में जो बदलाव आ रहा है। आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने ये परिवर्तन होते देखा है। एक समय था जब पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन बीते 10 वर्षों में स्थिति काफी बदल गई है। इस दौरान सिक्किम में करीब 400 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बने हैं। गांवों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। अटल सेतु बनने से सिक्किम की दार्जिलिंग से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सिक्किम को कालिम्पोंग से जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है और अब तो बागडोगरा गंगटोक एक्सप्रेसवे से भी सिक्किम आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में
हम इसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेंगे। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवोक रांगपो रेल लाइन सिक्किम को भी देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। हमारा ये भी प्रयास है कि जहां सड़कें नहीं बन सकती, वहां रोपवे बनाए जाएं। थोड़ी देर पहले ऐसे ही रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। इससे भी सिक्किम के लोगों की सहूलियत बढ़ेगी। साथियों, बीते एक दशक में भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें बेहतर हेल्थ केयर का लक्ष्य हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। पिछले 10-11 साल में देश के हर राज्य में बड़े अस्पताल बने हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेजों का बहुत विस्तार हुआ है। आज यहां भी 500 बेड का अस्पताल आपको समर्पित किया गया है। ये अस्पताल गरीब से गरीब परिवार को भी अच्छा इलाज सुनिश्चित करेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ अस्पताल बनाने पर बल दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सस्ते और बेहतर इलाज का भी इंतजाम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सिक्किम के 25,000 से ज्यादा साथियों का मुफ्त इलाज किया गया है। अब पूरे देश में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब सिक्किम के मेरे किसी भी परिवार को अपने बुजुर्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनका इलाज हमारी सरकार करेगी। साथियों, विकसित भारत का निर्माण 4 मजबूत पिलर्स पर होगा। ये पिलर्स हैं गरीब, किसान, नारी और नौजवान। आज देश इन पिलर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। आज के अवसर पर मैं सिक्किम के किसान भाई बहनों की खुली दिल से प्रशंसा करूंगा। आज देश खेती की जिस नई धारा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाल में ही यहां की मशहूर डेले खुरसानी मिर्च ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। मार्च महीने में ही पहला कंसाइनमेंट विदेश पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे अनेक उत्पाद यहां से विदेश निर्यात होंगे। राज्य सरकार के हर प्रयास के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, सिक्किम की ऑर्गेनिक बास्केट को और समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया है। यहां सोरेंग जिले में देश का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बन रहा है। ये सिक्किम को देश और दुनिया में एक नई पहचान देगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ सिक्किम को ऑर्गेनिक फिशिंग के लिए भी जाना जाएगा। दुनिया में ऑर्गेनिक फिश और फिश प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी डिमांड है।
इससे यहां के नौजवानों के लिए मछली पालन के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान मैंने कहा है, हर राज्य को अपने यहां एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। आज जब यहां नया स्काईवॉक बन रहा है, स्वर्ण जयंती प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है, अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, ये सभी प्रोजेक्ट सिक्किम की नई उड़ान के प्रतीक है। साथियों, सिक्किम में एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है। ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां यहां आसानी से हो सकती है। हमारा सपना है सिक्किम को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और कॉन्सर्ट टूरिज्म का भी हब बनाया जाए। स्वर्ण जयंती कन्वेंशन सेंटर यही तो भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकार गंगटोक की वादियों में आकर परफॉर्म करें और दुनिया कहे, अगर कहीं प्रकृति और संस्कृति साथ साथ है तो वो हमारा सिक्किम है। साथियों, G20 समिट की बैठकों में भी हम नॉर्थ ईस्ट तक इसलिए लेकर आए ताकि दुनिया यहां की क्षमताओं को देख सके, यहां की संभावनाओं को समझ सके। मुझे खुशी है कि सिक्किम की एनडीए सरकार इस विजन को तेजी से धरातल पर उतार रही है। साथियों, आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक है। आने वाले समय में भारत स्पोर्ट्स सुपर पावर भी बनेगा और इस सपने को साकार करने में नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम की युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। यही धरती है जिसने हमें बाइचुंग भूटिया जैसे फुटबॉल लीजेंड दिए। यही सिक्किम है जहां से तरुणदीप राय जैसे ओलंपियन निकले। जसलाल प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया। अब हमारा लक्ष्य है सिक्किम के हर गांव, हर कस्बे से एक नया चैंपियन निकले। खेल में सिर्फ भागीदारी नहीं, विजय का संकल्प हो। गंगटोक में जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो आने वाले दशकों में चैंपियनों की जन्मभूमि बनेगा। खेलो इंडिया स्कीम के तहत सिक्किम को विशेष प्राथमिकता दी गई है। टैलेंट को पहचान कर ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूर्नामेंट हर स्तर पर मदद की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है सिक्किम के युवाओं की ये ऊर्जा, ये जोश
भारत को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, सिक्किम के आप सभी लोग पर्यटन की पावर को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये डायवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी है। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया, वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। साथियों, राज्य के रूप में सिक्किम के 50 वर्ष का ये पड़ाव हम सभी के लिए प्रेरणा है। विकास की ये यात्रा अब और तेज होगी। अब हमारे सामने 2047 है, वो साल जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे और यही वो समय होगा जब सिक्किम राज्य को बने 75 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हमें आज ये लक्ष्य तय करना है कि 75 के पड़ाव पर हमारा सिक्किम कैसा होगा। हम सभी किस प्रकार का सिक्किम देखना चाहते हैं। हमें रोड मैप बनाना है। 25 साल के विजन के साथ कदम कदम पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सुनिश्चित करना है। हर कुछ समय पर बीच बीच में उसकी समीक्षा करते रहना है और लक्ष्य से हम कितने दूर है, कितना तेजी से बढ़ना है, नए हौसले, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिक्किम की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ानी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा सिक्किम एक वेलनेस स्टेट के रूप में उभरे। इसमें भी विशेष रूप से हमारे नौजवानों को ज्यादा अवसर मिले। हमें सिक्किम के यूथ को स्थानीय जरूरतों के साथ ही दुनिया की डिमांड के लिए भी तैयार करना है। दुनिया में जिन सेक्टर्स में यूथ की डिमांड है, उनके लिए यहां स्किल डेवलपमेंट के नए मौके हमें बनाने हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले, अगले 25 वर्षों में सिक्किम को विकास, विरासत और वैश्विक पहचान का सर्वोच्च शिखर दिलाएंगे। हमारा सपना है
सिक्किम केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का ग्रीन मॉडल स्टेट बने। एक ऐसा राज्य जहां के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, एक ऐसा राज्य जहां हर घर में सोलर पावर से बिजली आए, एक ऐसा राज्य जो एग्रो स्टार्टअप, टूरिज्म स्टार्टअप्स में नया परचम लहराए, जो ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में दुनिया में अपनी पहचान बनाए, एक ऐसा राज्य जहां का हर नागरिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, जो वेस्ट टू वेल्थ की नई पहचान ऊंचाइयों पर हमारी पहचान को पहुंचाए। अगले 25 साल ऐसे अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति के हैं, सिक्किम को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई देने के हैं। आइए हम इसी भावना के साथ आगे बढ़े और विरासत को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। एक बार फिर सभी सिक्किम वासियों को इस महत्वपूर्ण 50 वर्ष की यात्रा पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर देशवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता से कुछ क्षण निकालकर सिक्किम के स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित होकर भरपूर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति सिक्किम और सिक्किमवासी हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागडोगरा से वर्चुअल माध्यम से गैंगटॉक में आयोजित सिक्किम एट 50 प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है थीम पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां